तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 को डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है सेकंड एक्सरसाइज में उसमें बताया गया है आपको क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको ठीक है पहले से ही दिए होंगे, ठीक है, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको बनाकर दिखाना होगा, ठीक है, कि जो नंबर्स आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको उसको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। मान लीजिए अगर आपको ठीक है यहाँ पर ठीक क्वेश्चन में सम ऑफ दी ठीक है जीरोस दिया हुआ है, जिसको कहते हैं हम अल्फा प्लस में बीटा, और दूसरी चीज आपको जो दूसरा नंबर होगा वो दिया होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर ठीक प्रोडक्ट ऑफ दी ठीक है हमारे पास ठीक है जीरोस, जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें गिवन है तो आप किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, एक क्वाड्रेटिक हमारा जो पॉलिनोमियल है, हम किस तरीके से उसको ठीक है फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके द्वारा हम यहाँ पर ठीक है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे, ठीक है, और वो फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, वो आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये वाली हमारा जो है, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, हम इसी की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ठीक है फाइंड करना सीखेंगे। कि अगर मान लीजिए आपके पास ठीक है दो नंबर्स हैं और पहला जो नंबर है वो सम ऑफ द ठीक है जीरोस है और दूसरा नंबर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल है इस तरीके से, ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि द सम ऑफ दी जो हमारे पास जीरोस है मीन्स कि अल्फा प्लस में जो बीटा है वो मान लीजिए हमारे पास -2 है, और देन उसके बाद एक दूसरा नंबर है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है ऑफ दी हमारे पास ठीक है जीरोस, जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू में बीटा। मान लीजिए वो आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास सम ऑफ द जीरो जो है वो -2 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है वो हमारे पास ठीक है 4 है। तो हमारे पास ठीक है ये जो हमारे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं हमें कितनी दी हुई है, ठीक है, -2 है और बाहर है हमारे पास एक्स, और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू हमारे पास 4। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 2x और प्लस में हो गया 4। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया है, और ये एक ही फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेलो बच्चों, अब हम 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या है तो वो पढ़ लेते हैं। तो कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर एज अ ठीक है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो आपके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपको इन दोनों नंबरों से जो भी आपको नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर हमारा सम है, ठीक है, दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट है, इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि जब भी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको दिए हों तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पहला नंबर है वो है हमारे पास सम ऑफ दी, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, जो पहला नंबर है, ठीक है, वो जीरोस है। सम ऑफ दी जीरोस हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा होता है, आपको पता है, तो 1/4 हमारी पहली वैल्यू है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कहता है, ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जीरोस अल्फा इंटू में बीटा हमें दिया हुआ है यहाँ -1 बच्चों, कितना दिया हुआ है, -, ठीक है, 1 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हमने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा
कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है बच्चों। कई बार यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है, और कई बार नहीं लगाते, लेकिन लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका यूज़ पता करेंगे कैसे है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस का अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास 1/4 है, ठीक है, एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 1 है, बराबर में है 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में एक्स, ठीक है, 1 में 4x और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर में 0। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कैरी 1 लेंगे, कैरी 1 लेंगे। आप देख सकते हैं 1 4 1 का एलसीएम जो होगा वो 4 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी 4 नहीं है, और एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, तो यहाँ पर 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से करा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 नहीं है तो हमने 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा और 4 से नीचे भी, माइनस का 1 में 4, ठीक है। उसके बाद एक्स, यहाँ ऑलरेडी 4 है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, माइनस का 1 में, ठीक है, 1, ठीक है, 1 में 1, तो यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 से और 4 से, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 1x और ये अपॉन में हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और उसके बाद 4 1 जा 4, ठीक है, माइनस का और अपॉन में 4 बराबर में 0। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो बेस है, ठीक है, वो हो चुका हमारा सेम, तो ए बेस को एक बार लिख लेंगे, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 अपॉन में हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 0। कैरी 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास, ठीक है, वैल्यूज़ है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4, ये 4 ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिमिलरली आएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमारे पास ये हम इक्वल टू के साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 4, ये हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे ये थे, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जिसके ये वैल्यूज थी और उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास ये है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। देन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो हमारे पास वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली जो वैल्यू हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होती है, ठीक है, द सम ऑफ दी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जीरोस जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस में बीटा और उसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में 2 है। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, सेकंड की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ दी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, जीरोस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटू में बीटा और आप जानते हैं ये हमारे पास 1/3 है। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं। तो हमारा फाइनल स्टेप है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस में, ठीक है, अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स और अल्फ़ा इंटू में बीटा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं अंडर रूट में 2 है और एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू जो है वो 1 हमारे पास कितनी है बच्चों 3 है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। देन उसके बाद यहाँ बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 2x और प्लस में 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है तो कैरी 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी कैरी 1 मान लेंगे। अब जहाँ जहाँ 3 नहीं है वहाँ वहाँ हम 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 है तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों। उसके बाद अंडर रूट में 2x है अपॉन में 1, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 3 है तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा 3 अंडर रूट में 2x अपॉन में 3 1 जा 3, उसके बाद प्लस में 1 ठीक है 3 इक्वल टू में 0। अब हमारे पास आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा बेस है, ठीक है, उसको हम एक बार लिखेंगे अगर बेस सेम हो जाए सभी का तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, 2, ठीक है, x3 अंडर रूट में 2x प्लस में 1 अपॉन में जो हमारे पास 3 है वो एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट में 2, ठीक है, x और उसके बाद प्लस में 1, ठीक है, और ये जो है हमारे पास 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाकर 0 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने सेम आएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको मैंने बताया कि जो जी इक्वल टू का साइन होता है उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वैल्यूज हमारे पास थी।
ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।